जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यूपीएसआई एग्ज़ाम 2025 14 और 15 मार्च को प्रस्तावित है। एग्ज़ाम को देखते हुए मैथ्स के हमारे जो सिलेबस के जो टॉपिक है उन टॉपिक के अकॉर्डिंग हम पीवाईक्यू के जो हमारे 2012 से लेके और 22 तक जितने यूपीएसआई के हमारे एग्ज़ाम हुए उन सब के चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू के प्रैक्टिस कराई जाएगी। आज नंबर सिस्टम का हमारा पार्ट नंबर 1 है और ये हमारी वीडियो डेली का लाइव शाम को 7:30 बजे आपको देखने को मिलेगी प्रतिदिन। बेहतरीन टेक्निक के साथ उच्च समझ के 7 प्रश्नों को हम हल कराएंगे इस वीडियो में और देखेंगे आज की इस वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चन लगाएंगे नंबर सिस्टम के, जो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 2017 में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके पेपर के हमारे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूपीएसआई 2025 की प्लेलिस्ट मिल सकती है और हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल मैथ्स रिफाइन का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है 11,025 के गुणकों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो 11,000 हमारे पास 25 है, इसके गुणकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसके हम फैक्टर करते हुए चलेंगे। 2 से नहीं हो रहा है, 3 से हमारा हो जाएगा। 3 तिया 9 बच गए हमारे पास 2, 3 छंग 18 बच गए 2, 3 सत 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से फिर ले लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 से ले लेंगे हम। 5 दूनी 10 बच गए 2 हो गए 22, 5 चौक 20 बच गए 2, 5 पंजे 25। फिर 5 से लेंगे 5 चौक 20 और हमारे पास 4 बच के 9 पंजे 45। अब इसके बाद हम लेंगे 7 से इसको, 7 7 49, 7 एकम 7। तो हमारे पास क्या बना गुणनखंड में 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2। और यहाँ पे हम जो हमारी पावर मिली उनमें एक एक अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे, यानी कि हम पावर बन जाएगी हमारी 3 3 और 3। तो इन जो पावर की हमने एक ऐड करके किया है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की 3 बार गुना करेंगे तो 3 3 9 9 27, अर्थात 11,025 के जो गुणनखंडों की टोटल जो संख्या है हमारे पास वो कितनी है, 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि ए बी की पावर 1/3 बराबर 5 तो निम्न में से कौन सा ए प्लस बी नहीं होगा। आपको पता कि ए की पावर क्या दिया हमें 1/3 बराबर 5 के, यानी इसका मीन्स है कि ए बी का होल क्यूब रूट बराबर किसके है, 5 के। अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दे, घन कर दे, तो इसका क्यूब रूट हट जाएगा और 5 का हमारे पास बन जाएगा क्या, 125। यानी कि ये ए बी बराबर किसके होगा, 5 का क्यूब 125। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनकी गुना करके हम 125 बना सकते हैं। पहली संख्या तो बन सकती है 1 गुना 125, दूसरी संख्या बन सकती है 5 गुना 25। तो कहना मतलब हमारा जो जोड़ बन सकता है पॉसिबल 125 और 126 बन सकता है जोड़ ए प्लस बी का मान, और दूसरा बन सकता है 25 और 5 30। तो जो नहीं बन सकता यानी कि 126 भी हो सकता है और हमारा 30 भी हो सकता है। जो नहीं बन सकता ए प्लस बी का मान वो 47 नहीं बन सकता, जो कि ऑप्शन हमारा सी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें मीडियम भी दिया है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी दिए गए हैं, कुछ इजी भी दिए गए, तो ये इजी ही क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया कि 3 अंकों की धनात्मक पूर्णांक है कोई, जिसमें पी और क्यू हमें दिया गया है कि हमारा पी 100वें स्थान पे है, आपका क्यू 10वें स्थान पे है और इकाई पे हमारा आर है। और कंडीशन रखी है इसने पी और क्यू और आर के लिए कि पी से बड़ा तो होगा क्यू और क्यू जो है वो आर से भी बड़ा होगा, ये हमें कंडीशन दी गई। और इसने बताया कि पी बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पी का मान हम 0 नहीं रख सकते। अगर हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाएं तो देखें यहाँ पे 4 2 से बड़ा है पर लेकिन 4 5 से बड़ा नहीं है। अगर हम 245 यहाँ ऑप्शन 1 की रखें तो उसमें क्यू का मान पी से तो बड़ा है पर लेकिन आर से बड़ा नहीं है, तो यानी कि हमारी ऑप्शन फर्स्ट कैंसिल हो जाएगी, हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। बी में चेक करेंगे 322 हमारा यहाँ पे, यानी कि क्यू का मान छोटा दिया गया, इस वाले ऑप्शन हमारी बी भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मान किसका बड़ा है, पी का। ऑप्शन सी हमारे पास दी है 285। 285 में देखो
Q का मान P से बड़ा है और Q का मान R से बड़ा है, तो ये मेरी ऑप्शन 285 ऑप्शन सी हो जाएगी। तो राइट आंसर मेरा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो आसान क्वेश्चन है, जो जल्दी जल्दी ने हमें ऑप्शन से भी करिए तो विद इन 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, साइक्लिसिटी का है हमारा ये। 6 की पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो देखो 6 का हम कितना भी मल्टीपल कर ले तो लास्ट में हमारा क्या आएगा, कितना भी मल्टीपल कर ले लास्ट में हमारा 6 ही आएगा संख्या के अंत में। जिस संख्या के अंत में 6 है, अगर उससे हम 5 से भाग करें, कोई भी संख्या x y कितनी बड़ी हो जिसके अंत में हमारा 6 है का एक अंक, उसे अगर हम भाग करें 5 से, तो हमारा सदैव हमेशा 5 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, शेषफल 1। एक मेरी ऑप्शन कौन सी में दी गई है, ऑप्शन बी है। बहुत ही वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, राम ने चॉकलेट खरीदी और उन्हें अपने बच्चों के बीच समान रूप से बांटना चाहता था। अगर वह हर एक को 15 चॉकलेट देता है तो 2 बच जाते हैं। अगर वह हर एक को 16 चॉकलेट देता है तो 2 चॉकलेट कम पड़ जाती है। राम ने कम से कम कितनी चॉकलेट खरीदी होगी। तो मैं चॉकलेट की संख्या बतानी। अब हम क्या करेंगे, पहले हम बच्चों को मान लगे, बच्चों की संख्या हमारे पास सपोज करो हमारे पास x है। अगर हम x बच्चों में 15 चॉकलेट दे रही है तो हमारी क्या चॉकलेट बच जाती है, 2 चॉकलेट बच जाती है। पहली कंडीशन तो उसने ये दी गई है। अगर प्रत्येक बच्चे को अगर हम चॉकलेट देते हैं 16 तो हमारे पास चॉकलेट कितनी कम पड़ जाती है, 2 कम पड़ जाती है। ये हमारी कंडीशन नंबर 2 होगी। अब इन दोनों कंडीशन में हमें अगर वैल्यू निकालनी हो, x की अगर वैल्यू निकाल ले, x का मान हमने क्या लिया, बच्चों की संख्या मानी। तो पहली कंडीशन में हो जाएगा हमारा 15x + 2 बराबर 16x - 2। यहाँ x में से 16x में से 15x घटाएगा, ये 2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 16 में से जब 15x घटेगा तो हमारी वैल्यू बचेगी 16x में से 15x घट के x, और ये 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा हमारा। तो 2 और 2 जुड़ के मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, 2 + 2 मेरा जुड़ के हो जाएगा 4, अर्थात 4 बच्चे हमारे है किसके पास, राम के। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए आप। 4 यहाँ रखेंगे, 15 चौका 60, 60 और 2 62। अगर यहाँ 4 रखते हैं तो 16 चौका 64, 64 में से 2 घटाएंगे 62। तो अर्थात हमारी जो चॉकलेट है, टोटल कितनी चॉकलेट है राम के द्वारा जो खरीदी गई न्यूनतम, ये 62 है, जो कि ऑप्शन हमारी फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारी ऑप्शन ए हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए यूपीएसआई के जो भी हमारा एग्जाम हुई है उनमें क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली बेसिक कॉन्सेप्ट से दिए गए। ट्रिकी अप्रोच से क्वेश्चन बहुत ही कम, न्यूनतम अगर 40 क्वेश्चन है तो 5-7 क्वेश्चन ही ट्रिकी बेस पर, अर्थवाइज प्योर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा 11 से कौन संख्या विभाज्य हो। 11 का रूल हमें पता है, नंबर सिस्टम के हमारे 8 सवाल की बुक में दिया गया है। 11 का रूल, 9 का, 8 का, 7 का, आपका 5 का। तो 11 से वह संख्या होती है जिसके विषम स्थानों का, विषम डिजिट के सम और हमारा सम स्थानों के जो डिजिट है उनका सम, डिजिट का जो सम होगा हमारा, उसका अंतर हमारे पास क्या आना चाहिए, क्या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के गुणज आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 5 और 1 6, 6 6 12 और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो 12 और 6 का अंतर तो हमारा 6 जाएगा, ऑप्शन हमारी फर्स्ट नहीं होगी। 6 1 7 7 4 11, 11 में घटाएंगे हम 5 तो 7, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगी। 4 1 5, 5 और 6 11, 11 में से घटाएंगे 5 और 2 7 का जोड़, तो ये हो जाएगा 11 7 का अंतर 4, ऑप्शन सी भी नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन हमारा डी में हो जाएगा। 5 और 1 6, 4 2 6, 6 और 6 का अंतर हमारा 0 आ जाएगा। विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अगर अंतर 0 आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा था आज 11,025 की गुणजों की संख्या मैंने बताई थी, पहले क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स कर सकते हो कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा। 500 के गुणनखंडों के हमें बताना, गुणनखंड को या गुणज को, बात हमारी एक ही है। तो आपको पहला क्वेश्चन जैसे मैंने करा था
उसके फैक्टर करके जो पावर आई थी, पावर में एक का ऐड करके उनके गुना करके हम आंसर बना लिया था। तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी संख्या है जो इस दी गई संख्या को की विभाजक यानी कि पूर्णतः से भाग करती है। जैसे 15 है, 15 का अगर हम ब्रेक करें 3 गुना 5 में कर सकते हैं। जो संख्या 3 5 से कट जाएगी वो 15 से भी कट जाएगी। 5 से दिखती है क्वेश्चन कट जाएगा क्योंकि बाद में हमारा क्या है, शून्य है। 3 से रूल क्या कहता है कि जो डिजिट होती है उसके सम कर लीजिए, आप उसके अंकों का सम कर लीजिए, और जो उसका सम आता है उस सम में अगर 3 से वो सम डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या डिवाइड हो जाएगी किससे, 3 से। तो मैं इसकी डिजिट का सम करता हूँ। 6 1 7 7 4 11 11 और 5 16 16 1 17 17 और 2 हमारा 19 19 और 8 27 27 1 28 28 और 1 29 29 और 2 32। 6 7 13 13 4 17 17 और 5 17 7 6 13 13 और 4 17 17 और 5 22 22 1 23 23 और 2 24 23 और 2 25 25 और 8 33 33 और 2 ये 7 मुझे लगे डिजिट करने, यहाँ पे जोड़ते हैं। 6 1 7 6 13 13 और 4 17 17 और 5 22 22 1 23 23 तो 25 25 और 8 33 33 और 4 37। आपको पता कि 37 3 से नहीं डिवाइड होगा, तो 3 से 37 डिवाइड नहीं होता हमारा, तो फिर हम कह सकते हैं कितना हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ई से हमारा आंसर नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन इससे ऑप्शन से 15 से ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों डिवाइड नहीं होगा? डिवाइड नहीं होने का कारण हमारा क्या है? हमारा डिवाइड होने का कारण ये है कि वो 37 से तो 3 डिवाइड नहीं करता। इसी प्रकार 18 में हम 9 और 2 का देखेंगे। जो संख्या 2 से डिवाइड होते हैं उसके पीछे सम संख्या या 0 होनी चाहिए। 2 4 6 8 हमारे पास 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, पर लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि इसके अंकों का योग 3 का 9 का रूल सेम है। अंकों का योग अगर 3 से कटता है वह संख्या 3 से कट जाती है, या 9 से कट जाती है। किसी डिजिट के, किस संख्या के डिजिट का जोड़ अगर 9 के संख्या से कट जाता है तो वह संख्या 9 से भी कट जाती है। तो 18 से भी ये संख्या नहीं कटेगी क्योंकि 9 से नहीं कटती। 16 का रूल क्या है? 16 को अगर हम 4 गुना 4 से देखें तो देखो 4 का रूल ये कहता है बाद के 2 अंक अगर किसी संख्या कट जाते हैं तो वह संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। तो 4 से बाद के 2 अंक कट रहे हमारे, बिल्कुल कट रहा 20, तो यानी कि वो आंसर हमारा ऑप्शन सी में हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी बन जाएगा हमारा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 49 की पावर 61 को 35 से भाग करना है और शेषफल बताना है। देखो 49 की पावर 61, यहाँ पे हमारी पावर जो है वो क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या अगर पावर होती है इनके छोटा बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसे ये भी लिख सकते हैं, यानी कि 49 की पावर 1। 49 की पावर 1 का मतलब 49, 49 को डिवाइड कर लीजिए आप 35 से। जो हम 35 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो 14 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ये भी क्वेश्चन हमारा इजी दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। क्या दिया गया क्वेश्चन में? 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एज ऑन, और लास्ट में 98 फैक्टोरियल को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जिससे हम भाग दे रहे उससे पहले जितने भी हमें संख्या, जैसे 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इससे पहले जो संख्या जिससे हम भाग करें उससे पहले जितने भी हमारी संख्या उनके फैक्टोरियल को जोड़ लो। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब हमारा क्या होता है? 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब हमारा क्या होता है? 3 गुना 2 गुना 1, अर्थात हमारा ये जाएगा 6। और 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये हमारा हो जाएगा 24। क्योंकि फैक्टोरियल जो होता है हमारा 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही हो जाएगा।
दो फैक्टोरियल का मतलब यानी कि 2 गुना 1, यानी कि वापिस अब ऐसे करते हम चलते हैं जब फैक्टोरियल खोलते हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1, तो यानी कि 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसका मान हो जाएगा हमारे पास 24। इन सबको जोड़ दीजिए, 1 1 2 2 2 4 4 6 10 और 10 और 24 हमारे पास हो जाएगा 34। अब 34 को भाग करेंगे हम 5 से, 34 को भाग करेंगे 5 से, तो जी 5 से भाग करेंगे 5 अंक 30, तो हमारे पास जो बचेगा रिमाइंडर शेष वो बचेगा 4, जो कि ऑप्शन हमारी डी में दिया गया। अगर यहाँ पे भाग करते 6 से तो फिर हम फैक्टोरियल 6 से पहले जितनी भी संख्या उन सबका फैक्टोरियल ले लेते हैं, यानी कि उसमें फिर ऐड 5 फैक्टोरियल भी कर लेते हैं। 5 क्यों लिया, क्योंकि आगे जितनी भी संख्या बनेगी उनमें 5 हमारा रहेगा इंक्लूड, तो 5 की जब वो 5 से भाग करेंगे तो कंप्लीट कट जाएगा। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए जहां से जिससे भाग कर रहा है उससे पहले की जो संख्या है उन सबके फैक्टोरियल का मान को जोड़ के जो हमारा जोड़ आएगा उसको फिर हम जिस संख्या से भाग करा रहा उससे हम भाग करा लेंगे। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट है इस सवाल को निकालने के लिए। देखिए, पहली संख्या का 80%, दूसरी संख्या का 40% से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 के बराबर प्राप्त होता है। यदि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 7 गुना है तो पहली संख्या का 6/11 के 5/8 के 2/7 भाग का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दूसरी संख्या देखो यहाँ पे दी गई है कि पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 7 गुना। पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7 और पांचवी 11। तो पांचवी हमारी छोटी अभाज्य संख्या 11, 11 का 7 गुना करेंगे क्योंकि मुझे दूसरी संख्या जो मान दे रखा हो पांचवी छोटी अभाज्य संख्या का 7 गुना यानी कि 77, यानी कि मेरी दूसरी जो संख्या है उसका मान मेरा हो जाएगा 77। दूसरी संख्या जो मेरी है मैंने काटा 77। अब यहाँ सवाल को हम पढ़ते हैं। पहली संख्या मैंने मान ली कि पहली संख्या मेरी x है, x का 80% का मतलब हो जाता है हमारा 4/5, 80/100 का मतलब 4/5। दूसरी संख्या मेरे पास है क्या, 77। दूसरी संख्या के 40% का मतलब 2/5 यानी कि 40/100 यानी कि 2/5 से जब भाग करते हैं तो भागफल किसके बराबर आता है जी, 4 के। तो देखिए जब हम इसकी गुना करेंगे 4x/5 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 77 का डबल कितना 154, तो यानी कि 4x/5/154/5, तो 5 से मेरा 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4x/154 बराबर 4 के। अब ये गुना करेगा यहाँ पे जाके 154, तो कहने का मीन्स ये होगा कि 4 से ये 4 कैंसिल, तो मेरी पहली संख्या आ गई। पहली संख्या का मान जो मैंने मानना था x वो आ गया 154। अब मुझे बताना पहली संख्या यानी कि किसका 154 का क्या हुआ 6/11, 6/11। अगला का 5/8, 5/8। अगले मेरा 2/7। ये मुझे वैल्यू काटनी। तो देखिए 11 से काटा है, 11 कम 11, 11 चौक 44, 7 दूनी 14, 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 4 को काट देगा 8 2 बार, 2 तिया 6, तो कहने मतलब 3 गुना 5, 3 गुना 5 का मतलब मेरा 15। तो जो मुझे पूछा गया था पहली संख्या का 6/11, 5/8 और 2/7, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी वैल्यू 15, जो कि मेरी ऑप्शन फर्स्ट में दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक का भी इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। पेपर में बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक प्लस ऑप्शन, मैं कहता हूँ कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ऑप्शन से जल्दी क्वेश्चन उड़ा सकते हो। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑप्शन और बेसिक दोनों से मिलाकर बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या के 1/3 है, यानी कोई संख्या हमने मान ली x का 50% मतलब 1/2 बराबर दूसरी संख्या का 1/3 यानी कि y मान लिया हमने दूसरी संख्या उसका 1/3। इन दो संख्याओं का अंतर कितना है 7 है, तो इन संख्या का गुणनफल बताना मुझे। तो मैं कह सकता हूँ भाई x/2 बराबर y/3। अगर मैं x का मान देखूं तो 2 की गुना करा दूंगा तो मैं कह सकता हूँ x बराबर 2y/3। अब इसने कहा कि उनका अंतर कितना है 7, अंतर यानी कि मैं
पहली दूसरी संख्या मेरी यहाँ पे x, दूसरी संख्या y और पहली मेरी x है। और मैं दूसरी संख्या बड़ी क्यों बता रहा कि पहली संख्या का आधा और दूसरी संख्या का तिहाई बराबर है। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि एक संख्या तो आधी करने पे और दूसरी संख्या तिहाई करने पे बराबर होती है, तो दूसरी संख्या हमारी बड़ी होगी। तो अब यहाँ पे बराबर किसके है, 7 के। अब मैं यहाँ पे इसी ऑप्शन में किसका मान रख लूँ, जहाँ x है उसका मान रख लेता हूँ। x के स्थान पे यहाँ पे रिप्लेस में 2y/3। तो 3 के गुना करेंगे ये हो जाएगा 3y और माइनस का 2y और बराबर 7 के गुना करेंगे यहाँ इसमें 21। तो मैं कह सकता हूँ y बराबर मेरा 21 है। दूसरी संख्या अगर मुझे निकालनी है, पहली दूसरी संख्या मेरे पास 21 आएगी। अगर पहले निकालनी तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू रखूंगा क्या, 21, और 21 को गुना करूंगा 2 में, भाग करूंगा 3 तक, 3 7 21, 7 दूनी 14। तो कहने का मतलब मेरा x का मान हो जाएगा 14, यानी कि पहली संख्या मेरी 14 है और दूसरी संख्या मेरी 21 है। अब इनकी मुझे गुना ही पूछी थी, गुना करा दूंगा। 14 कम 14, 14 दूनी 28 और 1 29। तो कहना मतलब ये है कि उनका गुणनफल 294 मुझे है, जो संख्या का 50% बराबर होता है दूसरी संख्या के तिहाई के, और जिनमें अंतर 7 का है, तो उनका गुणनफल 294 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है। इस प्रकार प्राप्त परिणाम को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान का 4 गुना है, तो परिणाम 48 प्राप्त होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x को भाग किया जाता है जो x से 3 कम है। चलो जी, x से 3 कम है, और जो भी परिणाम आता है उसे फिर गुना किया जाता है जो x की 4 गुनी, यानी कि ये जो हमारा परिणाम आया उस परिणाम को हम x का 4 गुना यानी कि x का 4 गुना यानी कि 4x से अगर गुना करा दे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 48। ये मेरी सवाल की लैंग्वेज है। अब मैं यहाँ ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैं 12 ले लेता हूँ, 12 से 3 कम 9 हो जाएगी, और 12 में गुना 4 की कर दूंगा और देखूंगा कि मेरा 48 प्राप्त होता है कि नहीं। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो पहली ऑप्शन मेरी नहीं है, 12 नहीं बनेगा। 9 से 3 कम 6 और 9 की 4 गुनी, 9 में 4 के गुना कर दूंगा 36, 36 में गुना करूँगा 6, भाग करूँगा 6, 9 6 54। तो दूसरी ऑप्शन भी मेरी नहीं बनेगी। 18 लूँगा, 18 से 3 कम यानी कि 15 और गुना करूँगा 4 की 18 के साथ, देखूंगा कि 48 बनता है कि नहीं बनता। देखो 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 5 किसी को नहीं कटेगा, तो ऑप्शन मेरी सी भी होगी। तो जब तीनों कट गई तो मेरा उत्तर फिर डी में बचा है। देखो 6 से 3 कम यानी कि x का मान अगर मैं 6 लिया तो उससे 3 कम यानी कि 3, और गुना करूँगा 4 की किस में, जो x का मान लिया मैंने 6। तो देखो मैं यहाँ पे मेरा 48 बनता है कि नहीं बनता। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 संग 48। तो 48 जो परिणाम आता है किस संख्या से आता है, ऑप्शन डी से आता है। अगर मैं इस संख्या को यहाँ से खोलता तो ये शायद इक्वेशन में जाता, और इक्वेशन में बहुत बड़ा ये सवाल बन सकता था। इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट में लिखने के बाद तुरंत जहाँ इक्वेशन बनती है ऑप्शन से चेक कर लेते हैं हम अपना आंसर कि कौन सी ऑप्शन इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वेरीफाई कर रही है। अब x का मान 6 होगा, जो इस प्रकार अगर 6 से 3 कम से भाग किया जाए और जो भागफल आएगा उसमें x यानी कि 6 का 4 गुना करके बराबर हम 48 प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने 2 पुत्र 2 बेटियों को 1 लाख रुपए बांटे। अगर प्रत्येक बेटी को मिली राशि प्रत्येक बेटे की राशि से 10,000 कम है तो दोनों बेटों को प्राप्त कुल राशि कितनी। देखो उसके पास 2 तो है सन और 2 है उसके पास डॉटर। अब नु करा प्रत्येक सन से 10,000 कम, यानी प्रत्येक सन को मैं मानना कि x रुपया दिया तो प्रत्येक बेटी को मिलेगा x का, यानी कि प्रत्येक बेटे से 10,000 कम, यानी कि उसकी वैल्यू हो जाएगी प्रत्येक बेटी की आपकी x माइनस 10,000। 2 बेटे हैं तो 2 बेटे का कुल धन कितना हो जाएगा 2x, जब 2 को गुना करेंगे प्रत्येक बेटे की हो जाएगा 2 गुना x माइनस 10,000, और इन चारों का जोड़ कितना है हमारे पास 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए उसने दी है। तो इनको सोल्व करेंगे 2x, इसे कोष्ट में ले जाएगा 2x और 2 की गुना करेंगे 10 में 20,000, तो 2x और 2x जुड़ के हो जाएगा 4x, और ये 20,000 हमारा 2 की गुना करके 20,000 बना, 20,000 उधर जुड़ेगा जाएगा 1 लाख। 1 लाख में अगर मैं 20,000 जोड़ दूं
तो मुझे पता लगेगा कि टोटल मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 1,20,000। तो मैं यहाँ पे 4 से जब डिवाइड करूंगा, यहाँ मेरा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4×3=12, अर्थात एक्स की वैल्यू 30,000 है। तो कहना मीन्स ये हुआ कि एक बिट्टो को वो 30,000 रुपये दे रहा है। एक बिट्टो को 30,000, दो बिट्टो कितना देगा, 30 की गुना करेंगे 2 में। तो मैं कह सकता हूँ कि दो बिट्टी के जो टोटल धन दियागा वो कितना दियागा, 60,000। अगर दो बेटी का पूछता, अगर एक बिट्टू को 30,000 रुपये दे रहा तो एक बेटे को कितना दे रहा है, 10,000 घटाएंगे कि 10,000 कम दे रहा बिट्टू को बेटे से, तो 20,000 एक बिट्टू को दे रहा। तो दो बिट्टू कितना दिया जाता धन, अगर दो बेटी का पूछता तो फिर वहां पे हमारा आंसर होता 40,000 पर, लेकिन बेटे के लिए आंसर पूछा तो आंसर हमारा हो जाएगा 60,000, जो कि मेरी ऑप्शन नंबर बी में रखी है। ऑप्शन बी मेरी 60,000 के लिए आंसर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। अगर मूल संख्या के बीच अंतर 10 का है तो दोनों संख्या का मान, योग का मान बताइए। देखिए, एक संख्या का 50% यानी कि पहली संख्या अगर x है तो उसका 50 यानी कि 1/2, दूसरी संख्या 40 यानी कि 2/5, 40% का मतलब 2/5। इनमें जो अंतर है यानी कि वो एक का, यानी कि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या 40% से एक अधिक है। अब मूल संख्या के बीच में अंतर यानी कि इसमें संख्या कौन सी बड़ी होगी, दूसरे वाली की, दूसरे का 40% और एक का 50% से मात्र अंतर एक का ही है। तो कहने मतलब y का मान इसमें यहाँ पे बड़ा है, तो x - y बराबर किसके है, 10 के। तो ये देखो, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कितना जल्दी सोल्व कर लेते हैं। देखो, इनमें मूल संख्या में 10 का अंतर है, तो 210 अगर हम ले, 210 में ऐसा क्या करे जोड़ जो अंतर 10 का हो, तो हम क्या कहेंगे, पहली संख्या 100 लीजिए, दूसरी संख्या 110 लीजिए। पहली संख्या 50% यानी कि उसका आधा, 100 का आधा 50, और इसका हमारा 40%, 40% निकाल लगे तो हो जाएगा 44। 44 और 50 का अंतर 4 का होगा, ना कि 1 का। तो पहले ऑप्शन हमारी कैंसिल। 100 में अगर देखें, 100 में ऐसा क्या अंतर बन सकता है जो 10 का है, तो यहाँ पे 55 और 45 कह सकते हैं, इनमें 10 का अंतर बन सकता है, पर लेकिन इसका 50% आएगा 27.5, जो पॉइंट में नहीं आना हमारा आंसर। पूरा अंतर 10 माना, क्योंकि 45 का जब 40% काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा हमारा 18। तो 110 पे देखते हैं हम क्वेश्चन को। 110 पे अगर हम ऑप्शन सी ले, 110 में ले, 110 में कैसे कर सकते हैं योग, एक योग हम ले लगे 50 और दूसरा योग ले लेते हैं 60। इनमें मूल अंतर 10 का बन गया। 50 का 50% यानी कि 25 होगा, 40 का 60 का 40% हमारे पास हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। अब 24 और 25 में अंतर जो आएगा वो 1 का आएगा। अब ये सवाल वाला अंतर 1 का ही बता रहा कि एक संख्या का 50% यानी कि 50 का 50% 25 होगा हमारा, दूसरी संख्या के 40, दूसरी संख्या यानी कि 60, 60 का 40% यानी कि 24, उससे 60 जो 50% का मान है पहली संख्या का, दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है, तो यहाँ पे एक ही अधिक है हमारा 25। तो ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी कौन सी, ऑप्शन सी। तो आज के हमारे ये 15 क्वेश्चन जो यूपीएससी 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे, उनके हमारे कंप्लीटेड। नेक्स्ट हमारे पार्ट 2 में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें हमें कोशिश की कि प्रयास किया थोड़ा बेसिक से और थोड़ा ऑप्शन से हम क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं। यूपीएससी का एग्जाम 2 स्टार अगर लगने हैं तो 2 स्टार के लिए आपको आपकी अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और स्पीड चेक की जाती है पेपर में, मैथ्स के पेपर में। तो जिसका बेसिक और स्पीड ठीक है और एक्यूरेसी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन में से अगर हम मिनिमम 35+ क्वेश्चन तो हमको करने ही पड़ेंगे। अगर 35 क्वेश्चन अगर हम नहीं कर पाते तो चांसेस हमारे सिलेक्शन के बहुत ही कम होते चले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो 6 एग्जाम होते हैं और 4200 पे ग्रेड पर एक ही दिन में हमारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी का 1 डे का। तो अच्छा कंपटीशन रहता है इसमें। आपको मैथ्स रीजनिंग अगर आपके 80 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप प्रयास करो कि आप 70 और 75 के अराउंड में क्वेश्चन आपके मैथ्स रीजनिंग में होने चाहिए।